सबसे पहले यह लिखेंगे भाई ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहला काम क्या है? ओपनिंग स्टॉक दिख रही सर। ओपनिंग स्टॉक, तो भाई ओपनिंग स्टॉक कहाँ है? स्टॉक एट द कमेंसमेंट, स्टार्टिंग का स्टॉक, ठीक है। स्टॉक एट द कमेंसमेंट टू इसमें ओपनिंग, कंफ्यूज हो गया था सर थोड़ा। कोई बात नहीं। टू ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया? 18,000। ये पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होता है? परचेज। टू परचेज, परचेज का है 1,50,000 माइनस क्या होगा? सेल्स रिटर्न, परचेज परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न तो हमारी परचेज रिटर्न आउटवर्ड्स भी होती है, ठीक है। तो माइनस करो आप 6,000। वो है कैलकुलेटर? नहीं है। 1,44,000 इसका कैलकुलेटर निकाल लेना। हेलो, आ नहीं रहा भाई तू स्कूल? चल ठीक, कल आ जाइयो, सर कह रहे। कौन है? ऋषभ जो आता है सर। उसको भी कह कल आ जाएगा। कल आना भाई। और ये वीडियो चेक करेगा आज की। मैं और गीतेश है, कल आना है। वीडियो आज की वीडियो भी देख लो। आज की वीडियो देख लियो, सर कह रहे हैं। रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक है। जरा कैलकुलेटर दो। ये आवाज भी आएगी तुम्हारी वीडियो में आज, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा जी, अब यहाँ क्या आएगा? बाय सेल्स। तो भाई सेल्स कितनी है हमारी? यहाँ साथ में टिक भी लगाते जाओ, 1,80,000 माइनस क्या होगा? सेल्स रिटर्न, हाँ सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है। तो वो कितनी है आपकी? 4,000। तो कितना आ गया? 1,76,000। क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक देखो ऊपर दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड ऑन डेट डेट वाज 15,000। ये हमेशा आपको इस बॉक्स से बाहर ही मिलेगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,000। ओके, अब खर्चों में आ जाए भाई। कैपिटल तो आती नहीं। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या होता है? ड्राइंग्स होते हैं, ठीक है। सेल्स नहीं आती, रिटर्न इनवर्ड, और सेल्स आ चुकी है, रिटर्न इनवर्ड्स आ गई है, रिटर्न आउटवर्ड आ गई है, परचेस हो चुकी है, कैश एट शॉप होती है बैलेंस शीट का पार्ट, ठीक है, जो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा बाद में। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है बैलेंस शीट का पार्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, लिख देता हूँ साथ में, ठीक है। ओवरड्राफ्ट समझते हो क्या होता है? कोई बात नहीं, नहीं पता तो मैं बता दूंगा, बताइए नहीं। ओवरड्राफ्ट होता है जो अपने बैंक से उधार ले रखा है, ठीक है। आपने जो बैंक से उधार ले रखा है उस पर आपका इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए एक्सपेंस है, यहाँ सारे हमारे एक्सपेंस आते हैं। तो कितना हो गया भाई? 1,500, ठीक है जी। ये भी हो गया हमारा। क्रेडिटर्स क्या होता है? बैलेंस शीट का पार्ट है। स्टॉक एट द कमेंसमेंट आप कर चुके हो। फ्रेट हमारा आएगा टू फ्रेट। वो परफॉर्मे को एक बार ध्यान रखना, ये सब चीज़ें क्वेश्चन करके ही आएंगी, वैसे नहीं आएंगी। रेंट एंड टैक्सेस हमारा कहाँ का पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस का। टू रेंट एंड टैक्सेस कितना है? 7,000। डेटर्स हमारी एसेट्स का पार्ट है, ठीक है। कमीशन देखो, दोनों कमीशन है, डेबिट भी है क्रेडिट भी है। डेबिट जो होती है वो यहाँ आती है, क्रेडिट जो होती है वो यहाँ आती है। अब डेबिट का मतलब है कि आपने कमीशन दी, टू कमीशन पेड, कितनी दी आपने? 3,000 रुपये। और क्रेडिट का मतलब है कि आपको कमीशन मिली, बाय कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, 2,200 रुपये। अच्छा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है? हमारे एसेट्स का पार्ट है। सन्ड्री, अभी आपको अगली जब मैं अभी समझाऊंगा ना बैलेंस शीट, तो सारा समझ आ जाएगा। फिलहाल प्रॉफिट लॉस पे ध्यान रखो। सन्ड्री एक्सपेंसेस आपकी क्या है?
प्रॉफिट लॉस का पार्ट है। कमीशन हो गया, सैलरी एक्सपेंसेस 3900। सैलरी एंड वेजेस किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस का। ये हमारे जितने भी खर्चे आ रहे हैं, अगर यही वेजेस एंड सैलरी आ जाता तो ये ऊपर चला जाता। कितनी है भाई? 1 2 3 4 20,000 रुपये। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, ड्राइंग्स का पार्ट है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम 1600 रुपये। ठीक है, हाथ तुम थक गया भाई? नहीं सर। कोई बात नहीं। मोटर व्हीकल्स आपका एसेट्स का पार्ट है, टाइपराइटर एसेट्स का पार्ट है। अब इंटरेस्ट दिया हुआ है लेकिन वो क्रेडिट दिया हुआ है, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना मिला आपको? 800 रुपये। ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ टिक लगाते रहोगे तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। कैरेज इनवर्ड किसका पार्ट है? कैरेज इनवर्ड मालूम है? कोई बात नहीं भाई, सिर्फ प्रैक्टिस की कमी हो रही है। ठीक है, प्रैक्टिस करा करो। कैरेज इनवर्ड आपका ट्रेडिंग का पार्ट है, ध्यान रखना। और इसका एक परफॉर्मा भी देखना। वैसे अगर परफॉर्मा देखना चाहो, परफॉर्मा देखना, एक मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी देख लेना चाहिए। 2000 रुपये। टू कैरेज आउटवर्ड, देखो इनवर्ड होगा तो यानी कि परचेज पे खर्चा हो रहा है, आउटवर्ड होगा तो इसका मतलब कि सेल पे खर्चा हो रहा है। जो परचेज पे एक्सपेंसेस होंगे वो आपके ट्रेडिंग, और जो सेल पे एक्सपेंसेस होंगे वो आपके प्रॉफिट लॉस पे। टू कैरेज आउटवर्ड्स सिर्फ एक ही तरीके से आएगा आपको ये क्वेश्चंस करने, जब तक आप प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस करोगे उसके अलावा नहीं आ सकते, सुनने से कुछ नहीं होगा। पावर, अब भाई मेरे पावर जो है ना आपका, अब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्या है? स्टोरेज का नोटिफिकेशन। भाई पावर को एक मिनट अभी देखते हैं, चलो ठीक है। फिलहाल अभी पावर को देखेंगे, अभी मैं इसमें एक टिक लगा रहा हूँ। अब पावर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंपनी है। टू ऑडिट फीस, ऑडिट फीस जो हमने सीए को फीस दी 1700 रुपये, प्रॉफिट लॉस का पार्ट है। टू लाइटिंग, अब देखो पावर भी आ गया आपका और लाइटिंग भी आ गया। तो भाई एक मिनट, अब इसमें से एक आपका प्रॉफिट लॉस का पार्ट है और एक आपका किसका पार्ट है? ट्रेडिंग का पार्ट है। अब वो देखते हैं कैसे, कौन सा पता चलेगा। यहाँ तक मुझे लगता है ना, पावर आपका इसका पार्ट है और लाइटिंग आपका इसका पार्ट है। 17,600 प्लस 15,000। और भाई इसको ध्यान रख लेना, अब ये किसका पार्ट है ये आपको पता रहे, क्योंकि यहाँ कुछ गिवन नहीं है कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कौन सी कंपनी है। 32,600 माइनस 18,000 माइनस 1,44,000 और माइनस आपका 8500 और माइनस आपका 2000, 1,39,900। अभी भाई कुछ और भी चीज़ें हैं क्या? एक सेकेंड खोलना है कैलकुलेटर। 1,76,000 प्लस 15,000, ठीक है जी, और माइनस आपका 18,000 माइनस 1,44,000 माइनस 8,500 और माइनस 2,000। ठीक है जी, ये हो गया आपका 18,500। तो भैया कौन सा हुआ? लाइटिंग जो हुई आपकी, सॉरी पावर जो है आपका ये ट्रेडिंग का पार्ट है, और लाइटिंग जो है आपकी वो किसका पार्ट है? ये भाई इसको ध्यान रखना जरा। माइनस 2,200, ठीक है। तो भैया आपको कितना गया? 2,200 और 16,300 का क्या आ गया आपका? टू ग्रोस प्रॉफिट। वैसे ना डिपेंड करता है लाइटिंग और पावर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे, ठीक है। तो आप पावर को उसमें कर लो 16,300 रुपये, तो भाई टोटल आ गया आपका 32,600 रुपये टोटल। अब भाई जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा।
बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन, कितना हो गया 16,300 रुपये। चलो जी अब इसका भी देखते हैं नेट प्रॉफिट आता है या नहीं। $16,300 प्लस का 2200 और प्लस का 800, ये तो हो गया भाई आपका 19,300 टोटल। 19,300 माइनस 1,500 माइनस का 7,000 माइनस का 3,000 माइनस का 3,900 माइनस का 20,000 और माइनस का 1,600, ये तो लॉस पहुंच जाएगा भाई, माइनस का 800 माइनस का 1,700 लॉस हो रही है इसमें देखो। अच्छा अभी एक और रह गया भाई, लाइटिंग रह गया, 2 लाइटिंग 2000 की लाइटिंग है ना, तो माइनस का 2000, तो भाई यहाँ का टोटल ज़्यादा हो गया और यहाँ कम हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या हो गया, लॉस हो गया बाय नेट लॉस 22,200। तो भैया ये टोटल ज़रा चेंज कर दो, 19,300 प्लस लॉस कितना था 22,200, तो ये टोटल आ गया भाई आपका 41,500। ठीक है, और यहाँ भी क्या टोटल आ गया 41,500। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस क्लियर हो गया।